हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ ब्लॉग। एक्चुअली ये ब्लॉग मैंने सारे क्लिप्स को मिक्स करके बनाया है एंड बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर की हैं जो मैंने इन दिनों की। तो यहाँ पे मैंने गणेश स्थापना की थी, जैसे कि गणेश चतुर्थी जब थी तब की। एंड मैंने जो भी चीज़ें की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, पर कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने वीडियोज़ नहीं एडिट कर पाए थे एंड बहुत ज़्यादा चल रहा था कुछ लाइफ में, तो वो मैं आपके साथ आराम से शेयर करूँगी चीज़ें। एंड अब कोशिश करूँगी कि पूरा जो है कंटिन्यू व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। वीक में 2 व्लॉग तो एटलीस्ट शेयर ही करूँ। तो मेरे गणेश जी आप बताइएगा आपको कैसे लगे। एंड गणपति बप्पा मोरया, आपके ऊपर भी गणपति बप्पा की हमेशा कृपा बनाए रखे वो। एंड ऐसे ही मैं हर साल जो है गणपति बाबा की जो है वो करती हूँ स्थापना। एंड इस बार मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए रखे थे, क्योंकि मेरा ऑफ़िस होता है तो मैं जो है टाइम नहीं दे पाती हूँ इतना, एंड इसीलिए मैंने कम दिन के लिए रखे। वैसे मैं हमेशा 5 या 7 दिन के लिए रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने फटाफट से डेकोरेशन की थी एंड आज के दिन मैं कर रही हूँ इनका विसर्जन। तो ये मैंने भोग लगाया था जो भी मुझसे बन पड़ा था वो, एंड मैंने ये भोग की थाली भी तैयार की थी उस दिन। एंड यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है मेरे पप्पा। एंड इस बार मैं मिट्टी के ही एक्चुअली मैं इको फ्रेंडली ही गणपति बनवाती हूँ, पहले से बोल देती हूँ। तो वो एक्चुअली वो लेके आते हैं या फिर बनाते हैं, जैसे भी कुम्हार रहते हैं हमारे यहाँ तो वो बना देते हैं। तो बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटी-सी मूर्ति, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई थी। तो यहाँ पे मैं घर में ही इनका विसर्जन कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि जो भी इको फ्रेंडली गणपति नहीं होते हैं तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है, वो विसर्जन भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो इनको मैं इसी तरीके से इसमें मैं इत्र डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, चावल डालती हूँ और यहाँ पे ये फूल से पूरा इनको इस तरीके से करके उसके बाद से विसर्जन करती हूँ, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे। तो यहाँ पे अब थोड़ा-सा हर जगह से गणपति बाबा को थोड़ा-सा हिला देते हैं, जिससे कि जब जो भी अपने स्थान से वो हट जाते हैं, उसके बाद हम इनको विसर्जन करते हैं। जो भी चीज़ें आपने स्थापित की है, कलश, छोटे से गणपति आप देख सकते हो आगे जी, ये जो गणपति छोटे वाले होते हैं, इनको हम अपनी पूजा में रख देते हैं। तो ये चांदी के गणपति हैं, तो ये मैं हमेशा यही रखती हूँ और इनको मैं पूजा में रख देती हूँ, जिससे उनकी कमी जो है, वो हमेशा भरी रहती है। कोई कमी नहीं रहती गणपति बाबा की। हमारे जो दरबार होता है पूजा का, जो जैसे हम लोग जो विसर्जन कर देते हैं एंड उनकी जगह ये वाले गणपति अपने पूजा में स्थापित कर लेते हैं। एंड ये पोटली बनाती हूँ मैं, जैसे कि इसमें पैसे, थोड़ा-सा कुछ खाने को, एंड ये उनके साथ रखते हैं, जैसे कि जो अपनी मम्मी के पास वो जाते हैं, जब हम उन्हें विसर्जन करते हैं तो वो रास्ते में उन्हें भूख लगे या कुछ लगे तो इसलिए। एंड यहाँ पे मेरे पापा इनको इस तरीके से उठा लेते हैं एंड पीठ पीछे की साइड रखते हैं, मुँह आगे की साइड रखते हैं, इनको पूरे घर में घुमाते हैं, उसके बाद हम लोग इनका विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना खाली-खाली लग रहा है, तो इसी तरीके से मैं अपने घर में इनको हमेशा विराजती हूँ। एंड यहाँ पे इस बार 2 सालों से मैं इको फ्रेंडली गणपति ही बनवाती हूँ, तो इसी तरीके से हम इनका विसर्जन करते हैं। अब इनको हम बिठा देते हैं आगे इस तरीके से चौकी पे। अब जो भी आपको विश माँगनी हो इनसे वो आप कह सकते हो। एंड यहाँ पे हमने गुलाल जो है थोड़ा-थोड़ा सब लोगों ने इनके गुलाल लगाया था एंड अपनी विश जो है इनसे माँगते हैं। एंड मेरे साथ ऐसा हुआ है हमेशा कि जो मैंने विश माँगी है मेरी पूरी हुई है, तो इसीलिए मैं हमेशा इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मैं हमेशा रखती हूँ। तो ये मुझे शायद 8 से 9 साल हो गए होंगे रखते हुए। तो आप लोग देख सकते हो पापा ने अब इनको यहाँ पे इस जल में इनको विसर्जन कर देंगे 3 बार इस तरीके से ऊपर नीचे करके इस तरीके से इनको करते हैं। तीसरी बार में इनको विसर्जन कर देते हैं इस तरीके से। एंड आप मतलब आधे घंटे में इनके विसर्जित हो गए थे, तो इसलिए हम लोग इनका जो पानी होता है वो अपने ऊपर थोड़ा-सा आँखों में लगा लो, और जो भी चीज़ें हैं ये मैंने जो है इस तरीके से विसर्जन किया था। एंड उसके नेक्स्ट डे थी महालक्ष्मी पूजा एंड मम्मी ने महालक्ष्मी, मेरी मम्मी हमेशा पूजा करती हैं एंड महालक्ष्मी जिस दिन पूजा होती है उसी दिन राधा अष्टमी होती है। तो मैंने राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी का भोग बनाया था एंड जो भी उन्हें पसंद था वो मैंने सब कुछ बनाया था जितना मुझसे बन पड़ा। एंड यहाँ पे ये बहुत सुंदर ड्रेस जो मम्मी मेरी लाई लेके आई थी वृंदावन से स्पेशली राधा रानी के लिए। आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर ड्रेस है ये, तो ये मम्मी लाई थी एंड मैंने बोला था स्पेशली बहुत स्पेशल सी ड्रेस लेके आना, तो उनके लिए ये ड्रेस मंगवाई थी मैंने। चूड़ामणि वगैरह सब धारण करके इनको अच्छे से रेडी किया था।
उसके बाद हम लोग गए थे शाम को थोड़ा-सा कैफ़े वंशिका के साथ। तो ये सारी जो क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ ऐड करके शेयर कर रही हूँ, पूरा ब्लॉग बना रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस हमने एन्जॉय किया एंड नेक्स्ट डे मैं चली गई थी दिल्ली। तो ये मेरे ऑफ़िस का व्यू है एंड यहाँ पे मैं आ गई थी ऑफ़िस एंड मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ये हूँ मैं एंड मेरे फ्रेंड्स हैं, पीछे आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग बहुत एन्जॉय करते हैं, ऐसी मस्ती करते रहते हैं। तो हमारे ऑफ़िस में थी पार्टी, हमने खूब एन्जॉय किया। एक्चुअली ऑफ़िस की एनिवर्सरी थी एंड ऑफ़िस को खुले हुए 18 इयर्स हो चुके हैं। तो हमने खूब मस्ती की एंड बहुत एन्जॉय किया। तो ये केक कटिंग वगैरह हो रही थी ऑफ़िस में। तो मैंने एक्चुअली स्नैप से शूट किया था, वो मैंने आपके साथ क्लिप्स जो हैं वो ऐड कर दी थी एंड ये हमारे बॉस हैं। बहुत ही चिल, बहुत ही कूल एंड बहुत ही मज़ा आता है ऑफ़िस में। तो काफ़ी कूल एटमॉस्फेयर है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा ऑफ़िस है, केक कट हो रहा है एंड हमने सबने इस तरीके से एन्जॉय किया था एनिवर्सरी एंड बहुत मज़ा आया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। तो ऐसे ही हम लोग मस्ती करते-करते काम करते हैं एंड बहुत मज़े आते हैं। एक्चुअली बॉस भी हमारे बहुत चिल हैं, तो इसलिए हम लोग जो काम करते हैं उसमें मज़ा आता है काम करने में। ऐसा नहीं लगता है कि एक बर्डन है हमारे ऊपर काम करने के लिए। तो हम लोग बहुत एन्जॉय किया केक कटिंग करके, उसके बाद हम लोग चले गए थे पार्टी में। तो आप लोग देख सकते हो ये है वेन्यू जहाँ पे पार्टी हुई थी हमारी एंड ये दिन में ही हुई थी। उसके बाद हम लोग जो है घर चले गए थे। तो हमने बहुत एन्जॉय किया, डांस किया, मस्ती की, खाना खाया एंड जो भी चीज़ें थी बहुत मस्ती की हमने। तो ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं ऑफ़िस के, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं आ गई थी वृंदावन और वृंदावन में हम गए थे कात्यायनी देवी के मंदिर जो है सिद्धिपीठ। तो कात्यायनी देवी हम गए थे फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि के। तो आप लोग देख सकते हो एंड कात्यायनी देवी पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती। बट लकीली उस दिन कम भीड़ थी तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सुंदर इसको सजाया गया था, बहुत ही सुंदर। मतलब इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि जो मेरा कैमरा है, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हमने अच्छे से दर्शन किए एंड हमने नारियल भी चढ़ाया था, तो हमें आराम से दर्शन हो गए थे। तो कात्यायनी देवी का मंदिर वो मंदिर है जहाँ पे गोपियों ने कृष्ण जी के लिए प्रार्थना की थी, पूजा की थी। तो ये मंदिर बहुत ही सिद्ध है एंड बहुत ही पुराना है, जब कृष्ण जी थे उस टाइम का मंदिर है एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो जब भी आप आएँ वृंदावन ज़रूर आइएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग गए थे राधा दामोदर के मंदिर। तो राधा दामोदर में हमने परिक्रमा लगाई, यहाँ पे 4 परिक्रमा अगर आप लगाते हो, यहाँ पे गोवर्धन जो पर्वत है वो स्थापित है एंड यहाँ पे जो उसकी शिला है वो तो स्थापित है। इसकी 4 परिक्रमा करने से जो है आपको पूरी गोवर्धन परिक्रमा करने का फल मिलता है। तो एक इसकी कोई ऐसी स्टोरी है, एक बाबा थे, उनको जो है वो बहुत बूढ़े हो गए थे एंड वो हमेशा जो जब भी वो यंग थे तब वो परिक्रमा करते थे गोवर्धन की एंड वो जब एज हो चुकी थी तब वो नहीं कर पा रहे थे। तो कृष्ण जी ने उन्हें ये शिला दी थी एंड इसकी उन्होंने कहा था कि इसकी अगर आप 4 परिक्रमा करोगे तो आपको पूरी गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलेगा। तो यही उसी शिला में ये मंदिर बनाया गया है एंड इसी तरह से हम लोग 4 परिक्रमा जब इस मंदिर की करते हैं तो हमें पूरा फल मिलता है गोवर्धन की परिक्रमा का। तो ये रीज़न है इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने का। तो मुझे पता नहीं था पहले एंड मुझे अब पता चला तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा, पर मुझे जितना पता है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पे इस टाइम आरती हो रही थी, तो ये आप लोग देख सकते हो ये सारे जो हैं भगवान जी बहुत ही सुंदर लगते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम लोग गए थे बिहारी जी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बिहारी जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे उस दिन। तो मैं और मेरा भाई गए थे, हमने दर्शन किए। उसके बाद हम लोग जल्दी फटाफट से आ गए क्योंकि भीड़ बहुत थी एंड बिहारी जी की वीडियो भी वगैरह हैं वो लेना मना करते हैं वो लोग। उसके बाद हम लोग आ गए थे, आप लोग देख सकते हो ये मेरा भाई और मैं, हम लोग आ गए थे यहाँ पे डोसा खाने क्योंकि हमें लगी थी भूख। उसके बाद मैं नेक्स्ट चली गई थी दिल्ली एंड मेरा ऑफिस होता है वीक में 2 दिन, तो हम जाती रहती हूँ मैं दिल्ली एंड वृंदावन, मेरा चक्कर लगता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग गए, वॉशरूम में नौटंकी कर रहे थे, तो आपके साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की। ये सारी मेरी ऑफिस की कलीग्स हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो गाइज़ फाइनली हमारी हो रही है शिफ्टिंग, तो जो कि मैं जा रही हूँ वृंदावन से, मतलब अपने फ़तेहगढ़ से वृंदावन शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग।
तो एक्चुअली ये बहुत ही सडन प्लान था, हमारा कुछ प्लान नहीं था अभी शिफ्ट होने का, बहुत टाइम था अभी शिफ्ट होने में, बट सडनली ऐसा कुछ हुआ जो हमें शिफ्ट होना पड़ा। तो यहाँ पे लोडिंग एंड जो है वो चल रही थी, एंड लोडिंग सामान करके उसके बाद हम भी पहुँच गए थे। एंड ये हो रहा है हमारा गृह प्रवेश, जो कि यहाँ पे ब्राह्मण भोज हो रहा था। तो ये सारे ब्राह्मण जो हैं वो खा रहे थे, एंड ये मेरा भाई है जो कि सर्व कर रहा है सबको। तो ये सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, एंड हमने जो है फटाफट से जो भी जितना सामान आया उतनी चीज़ें सेटल कर पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें हुई थी। तो ये है मेरा न्यू घर, एंड यहाँ पे प्रांजलु भैया और दिव्या भाभी भी आए थे। तो हम लोग जो है वही सब इनका भोज करवा के उसके बाद जो है चीज़ें करेंगे आगे की, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए वीडियो को। उसके बाद भोज होने के बाद यहाँ पे मम्मी और पापा जो है वो तिलक वगैरह कर रहे थे। तिलक करने के बाद उनको दक्षिणा देने के बाद उनको विदा करते हैं, तो यही सब हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे पापा और मम्मी कर रहे थे, तो आप लोग देख सकते हो। एंड हमने बहुत सिंपल तरीके से गृह प्रवेश किया है, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था एक्चुअली ऐसा गृह प्रवेश वगैरह का। सडनली प्लान बना है, सडनली हमारे जो है चीज़ें हुई इस तरीके से। शाम को जो है पूजा हुई थी गृह प्रवेश की, दिन में हमारा ब्राह्मण भोज हुआ था, एंड शाम को यहाँ पे कथा पूजा हुई थी। तो यहाँ पे मेरी मौसी हैं, मम्मी हैं, तो मामा का बेटा सब लोग हैं। मौसी यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी, जो कि पंचामृत बनाया जा रहा था उसके लिए। यहाँ पे मेरा भाई है, मेरी मौसी हैं, एंड वो है गौरी, वो है गार्गी, वो भी मेरी बहन है, वो मेरी छोटी सी लड्डू है। तो यही सब थे लोग थे। ये वंशिका हैं जो कि आप जानते ही हो। एंड ये राघव है पागल सा, जो कि वीडियो में आने से हमेशा शर्माता रहता है। तो यहाँ पे ये पूजा की तैयारियां हो रही हैं। तो पंडित जी ने सब बहुत अच्छे से एंड बहुत विधि विधान से चीज़ें की थी। हमने बहुत अच्छे से एंड बहुत संतुष्ट होके चीज़ें की हैं, एंड हमने कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब शो शो नहीं, मतलब इन द सेंस लाइक बहुत बड़ा चीज़ नहीं किया है, बहुत सिंपल तरीके से हर चीज़ की है। तो वही सिंपलिसिटी आपको दिख ही रही होगी। एक्चुअली हमारा कुछ प्लान नहीं था, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। एंड इन सब चीज़ों में मैं इतनी बिज़ी स्टक हो गई थी कि मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। एंड मेरा ऑफ़िस भी रहता है, तो मैं ये सब चीज़ें एक्चुअली हैंडल साथ-साथ नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर की हैं, जो कि मेरे साथ जो भी मैंने इन दिनों हुई हैं हमारे साथ, एंड जो भी चीज़ें हमने की हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, एंड आप जो है गुस्सा नहीं होगे जो रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं उसके लिए। तो ये हमारी बालकनी है, तो बालकनी से नीचे गार्डन है, यहाँ पे ये मंदिर है हमारे घर के सामने ही। तो ये सोसाइटी में बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे शाम को, सुबह ही सुबह यहाँ पे आरती वगैरह होने लगती है। तो आप अगर नहीं उठोगे तो भी सुबह आपको ये लोग उठा देते हैं। तो यहाँ पे जो है कथा जो है पूजा वगैरह भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे सत्यनारायण कथा भी होगी, तो यहाँ पे वही सब हो रही थी। मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं, पापा को पंडित जी बता रहे हैं किस तरीके से जो है हवन में चीज़ें करनी होती हैं। तो उन्होंने बोला था ऐसे खोदना, लीपना एंड कूड़ा हटाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें पापा से करवा रहे थे। मैंने पहली बार ये सब चीज़ें देखी, तो काफ़ी अच्छे से एंड काफ़ी विधि विधान से चीज़ें, ये जो वृंदावन में पंडित जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें करवाते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझाते भी हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरे राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे घर में, सबसे इम्पोर्टेंट यही है हमारे घर में। तो यहाँ पे वो उनको विराजित करके ये सब चीज़ें करते हैं, मौसा जी हैं हमारे। तो ये मेरे मौसा जी हैं छोटे वाले, मम्मी पापा बैठे हुए हैं, यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया है। तो गाइज़ आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो। ओम
स्वाहा अग्ने नमः ओम भव स्वाहा अग्ने नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। तो गाइस कथा हो चुकी है, पूजा हो चुकी है, यहाँ पे आरती हो रही है एंड जो गृह प्रवेश की क्लिप मेन थी वो मुझसे पता नहीं कहाँ मिस हो गई, मुझे नहीं मिली। पूरे पूरे फ़ोन में मैंने चेक कर ली, तो यहाँ पे पूजा हो रही है, मेन क्लिप मैंने मिस कर दी थी, तो उसके लिए सॉरी एंड सबको राधे राधे।